Hello students, today we are going to start with the first chapter of chemistry which is solid state. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री से सॉलिड स्टेट. ठीक है, सॉलिड स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है सॉलिड स्टेट. ओके, मोस्टली ये चैप्टर में आपको एकदम डिटेल में जो हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है इसके बारे में आपको पढ़ना है. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है सॉलिड स्टेट. देखो, सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये सॉलिड क्या होता है. ठीक है, सॉलिड के बारे में सबसे चलो एक काम करते हैं. फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉलिड ही लेते हैं. एक्सप्लेन सॉलिड. ठीक है, आपको सॉलिड बताना है सॉलिड ये क्या होता है. ठीक है, तो सॉलिड क्या है. देखो, बेसिकली अगर देखा जाए सॉलिड जो है ये एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है. ठीक है, सॉलिड क्या है? सॉलिड इज वन ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. सबसे मेन चीज तो यही है कि सॉलिड क्या है. सॉलिड इज, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका आंसर का. सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज वन ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है. ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड इज वन ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है. ठीक है, ओके, ये तो है. कुछ और देखते हैं सॉलिड के बारे में. देखो, सॉलिड के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम रिजिडिटी, जिसकी वजह से सॉलिड जो है सॉलिड इसके पास डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज रिजिडिटी. सॉलिड क्या है? एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास क्या होता है? रिजिडिटी. सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज रिजिडिटी ड्यू टू विच इट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेते हैं. पॉइंट नंबर 2 क्या है? सॉलिड is that state of matter. Solid is that state of matter which has क्या होता है इसके पास? rigidity. which has rigidity है. rigidity होने की वजह से क्या है सॉलिड के पास? सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है. ठीक है, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज रिजिडिटी ड्यू टू विच, इसके वजह से ड्यू टू विच इट हैज डेफिनाइट. क्या है? डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. आई होप सबको समझ में आ रहा है. मैंने जो सेकेंड पॉइंट आपको बताया सॉलिड के बारे में, सबसे पहला हमने क्या देखा? सॉलिड एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, ये हमने देख लिया. फिर हमने सेकेंड पॉइंट देखा, ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास रिजिडिटी होता है. ठीक है, रिजिडिटी होने की वजह से सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. ओके, कुछ और मैं आपको बताता हूँ सॉलिड के बारे में. सॉलिड ये एक ऐसा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम गैस की तरह कंप्रेस नहीं कर सकते और लिक्विड की तरह पॉर भी नहीं कर सकते. ठीक है, पॉर समझ में आता होगा वर्ड आपको, POURED, पॉर. ठीक है, लिक्विड की तरह हम इसको पॉर नहीं कर सकते और गैस की तरह हम इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते. आई होप आपको समझ में आ रहा है. सॉलिड इज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड लाइक गैस एंड पॉर्ड लाइक लिक्विड. हम पानी मारते हैं ना सा गार्डन में. ठीक है, वो पानी का जो बाहर निकलने का वो प्रोसेस को बोलते हैं पॉर. ठीक है, लिक्विड को जैसे हम पॉर कर सकते हैं वैसे हम सॉलिड को पॉर नहीं कर सकते. जैसे हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं वैसे हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते. तो आई होप मैंने आपको जो पॉइंट बताया आपको क्लिक हुआ है. ठीक है, सॉलिड इज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, सॉलिड इज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच, ठीक है ना, क्या नहीं कर सकते आपको मैंने बताया, विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड लाइक गैस. गैस की तरह में इसको कंप्रेस नहीं कर सकते और हम लिक्विड की तरह पॉर भी नहीं कर सकते. हाँ, ठीक है, हमने क्या लिखा है? सॉलिड इज दैट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड लाइक गैस एंड पॉर्ड लाइक लिक्विड की तरह हम इसको पॉर भी नहीं कर सकते. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. एकदम सिंपल सा चीज मैंने आपको बताया. एट लास्ट फोर्थ पॉइंट में आपको बताता हूँ. सिंपल सा फोर्थ पॉइंट बस हो जाएगा आपको सॉलिड के लिए. हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिटेल में देख लिया. ओके, पॉइंट नंबर 4 ऐसा है, ये जो सॉलिड है ये एक कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है. सब कॉमन स्टेट ऑफ मैटर कब? कॉमन स्टेट ऑफ मैटर तब है जब टेम्परेचर बहुत डाउन है. बहुत डाउन मीन्स at relatively lower temperature solid state is the common state of matter. means एकदम लो टेम्परेचर जहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा होगा, ठंडी बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, मीन्स टेम्परेचर बहुत लो है, एकदम कूल टेम्परेचर है, तो वहाँ पे सॉलिड स्टेट ही एक
कॉमन स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, ठीक है। आपने फ्रीज में देखा होगा, आप पानी वहाँ पे वाटर रख दीजिए और अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तो वो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रह जाएगा, अब बन जाएगा वो आइस जो है सॉलिड फॉर्म, ठीक है। दैट मीन्स एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर सॉलिड स्टेट इज द कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट इज एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर क्या होता है, एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर सॉलिड इज द कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। जो सॉलिड है वो कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक। सॉलिड इज द कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया सॉलिड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि सॉलिड एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, फिर हमने सेकेंड पॉइंट में देखा कि सॉलिड के पास रिजिडिटी होता है, आप देख सकते हो बोर्ड पे, ठीक है। सॉलिड के पास एक प्रॉपर्टी दैट इज रिजिडिटी, जिसकी वजह से सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। फिर हमने थर्ड पॉइंट में ऐसा देखा कि जो सॉलिड है ये एक ऐसा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम गैस की तरह कंप्रेस नहीं कर सकते हैं एंड इट कैन नॉट बी पॉर्ड लाइक लिक्विड की तरह पॉर भी नहीं कर सकते। एट लास्ट हमने फोर्थ पॉइंट ऐसा देखा है कि एकदम रिलेटिवली लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट इज द ओनली कॉमन स्टेट ऑफ मैटर वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और बाकी स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट होना वहाँ पे इम्पॉसिबल है क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है, ठीक है। गैस नहीं हो सकता है, सॉलिड जो है यही वहाँ पे कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया मैंने सॉलिड के बारे में क्या बताया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ओके। थैंक यू।